नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए एक नजर डालते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में आयोजित सर्वधर्म सभा में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री ममता भूपेश और मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि वर्तमान में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को व्यापक तौर पर जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शांति व अहिंसा का विभाग बना है सरकार में। पूरे देश में संभवतः मेरे ख्याल से एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर पहले बना था निदेशालय, अब बना दिया उसको विभाग। एक मैसेज भी जाता पब्लिक के अंदर भी, सरकार क्या चाहती है, शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत रहे, आपस के अंदर भाईचारा रहे। ये हमारी थीम है और उसी थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक निवेश लाने के लिए सरकार 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट करने जा रही है। जयपुर के सीतापुरा में होने वाली इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। इसके लिए सरकार पहले ही हर जिले में रोड शो कर चुकी है ताकि हर जिले के उत्पाद और लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। हमारे जैसे अभी 10 लाख करोड़ के हुए हैं, उसमें से आप देखेंगे कि 30-40% के लगभग हमारे धरातल पर उतरेंगे अभी वर्तमान में, और भी आ रहे हैं हमारे पास अभी तक। टोंक जिले में बीसलपुर जयपुर पेयजल लाइन में लीकेज होने की वजह से बीसलपुर बांध से जयपुर में जलापूर्ति बंद है। अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर लीकेज ठीक करने की कोशिशें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले वाल्व से पानी की निकासी की जा रही है, उसके बाद ही डैमेज हुए वाल्व को ठीक किया जाएगा। पानी निकासी की वजह से आसपास के खेतों में पानी भर गया है। ये लीकेज हमको कल रात को पता लगा था, उसके बाद ही रात से ही हमारी टीमें लग गई थी। अभी डी वाटरिंग का काम चल रहा है। डी वाटरिंग के अभी होते होते हमें थोड़ा सा आभास है कि वॉल के अंदर लीकेज है। अगर वॉल में लीकेज है तो इसको हम शाम तक इसको 6-8 घंटे में इसको भी डी वाटरिंग करने के पश्चात वॉल लगाएंगे या फिर ब्लाइंड लगाएंगे, जैसे भी हमारे पास सुविधाएँ होंगी। काम देर रात तक पूरी होने की संभावना है। और मेरे खेत के अंदर से पानी जा रहा है और ये हमने कल सरसों की बुआई कर दी है और ये पिछली वाली लाइन 5 नंबर वाल से लीकेज हो चुकी है। तो हमारी ये प्रशासन वाले कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे। हम बीघा खेतों में हमारे 8 बीघा हमारी खुद की पर्सनल है और बाकी लोगों की बहुत सारों की है। हमारे क्या खेत के अंदर पानी भर चुका है। ये बिसलपुर की पाइपलाइन है ना, ये यहाँ से लीकेज हो चुकी है। वार्ड नंबर 5 है। अब पूरा पानी 8 बीघा की ज़मीन में पूरा पानी बहके जा रहा है। कल सरसों हो रहे थे हमने, वो पूरी नष्ट हो चुकी है। ये कुछ भी नहीं करे लोग, ना तो जैसे बेच रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं अभी भेजेंगे और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। और मैं पुलिस प्रशासन के पास जा रहा हूँ सीधा से। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र से एक 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 8वीं में पढ़ने वाली पीड़ित लड़की के गैंगरेप केस में एक नाबालिग लड़के को निरुद्ध किया गया है। इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसे पकड़ने की पुलिस कोशिश में लगी है। 8 जनों में से 2 जनों ने इसके साथ जनवरी में या फिर अप्रैल में भी उसने बताया कि मेरे छात्रों ने इस तरह का अत्याचार किया था, अपराध किया। उसको हमने हाथापाई मुकदमा दर्ज किया, तुरंत 166 के बयान कराए और उसके बाद कार्रवाई करते हुए आज एक मुख्य रूप से उसको गिरफ्तार भी कर लिया। नाम है उसका, पूछताछ भी की जा रही है। ये सब आसपास ही रहते हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में भाजपा नेताओं ने खादी के कपड़े खरीदे। इसी कड़ी में दौसा में भी बीजेपी सांसद जसकौर मीणा खादी समिति के शोरूम में पहुंची और वहां खादी उत्पादों को देखा और उसके बाद अपने लिए 2 साड़ियां खरीदी। इसके साथ ही अपने स्टाफ के लिए भी खादी के वस्त्र खरीदे। विगत 75 वर्षों में धीरे धीरे खादी का चलन और उपयोग दोनों में बड़ा अंतर आ गया और जिस तरह से सिंथेटिक के प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित हुए और खादी पीछे रह गई। लेकिन जब से मोदी जी राज में आए, उन्होंने देश की बागडोर संभाली। सबसे पहले उन्होंने अपनी खादी को प्रमोट करने के लिए अनेकों प्रयास किए और आज विगत 8 वर्षों की उपलब्धि यदि हम देखें तो खादी का प्रोडक्शन और बिक्री दोनों के अंदर 200% का इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है।
दौसा में जब कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा सड़कों के शिलान्यास करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आगामी बजट में युवाओं को समर्पित किए जाने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि दौसा में अधिकतर कार्य हो चुके हैं, अब तो बजट में शामिल करवाने के लिए कार्य ढूंढने पड़ रहे हैं। इस दौरान जब उनसे सीएम को लेकर सवाल किया गया तो सवाल से वो बचते हुए नजर आए। सीकर के फतेहपुर में सराफा व्यापारी पर शनिवार को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से वारदात के दौरान काम में लिए गए वाहन जब्त किए गए हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता ने पुलिस अधीक्षक से बात की। झुंझुनू के गुड़ागौरजी थाना इलाके के सौथली गांव में किसान ताऊ भतीजे पर बिजली की लाइन टूटकर गिर गई, जिसके बाद ताऊ की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में धरना दिया और सहायता राशि के साथ साथ परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दिलवाने का ऐलान किया है। जिस बच्चे की डेथ हुई है, दूसरा बच्चा काफी सीरियस है और गरीब परिवार है। ये पिछली सरकार में हमने कर रखा था कि कोई भी बिजली बोर्ड की गलती से किसी की डेथ हो जाती है तो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 40 साल पहले जैसा किसान वहाँ के परिवार के लोग कह रहे हैं, एक लाइन खींची गई थी। आप और मैं सब जानते हैं कि हर एक चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। आदमी का शरीर हो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, गाड़ी हो उसको भी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अंदर तो करंट चलता है, स्पार्किंग होती है, तो डिप्रेशन आता ही है। 40 साल में अगर आप लाइन को नहीं बदलोगे तो हादसा तो होगा, लाइन तो टूटेगी। पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश के 90 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं, वहां पर संवैधानिक संकट हो गया है। ऐसे में राजस्थान में जल्द से जल्द विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यही नहीं, मध्यावधि चुनाव करवाकर नई सरकार को सत्ता में आने का मौका मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी 90 लोगों ने जब इस्तीफा दिया तो मैं तो विधानसभा अध्यक्ष से ये संवैधानिक संकट राजस्थान में खड़ा हो गया है, जिसके इनको तुरंत तत्काल 90 एमएलए के इस्तीफे स्वीकार कर लेने चाहिए। आज राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। तुरंत अशोक गहलोत को इस्तीफा दे करके और राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू हो। झूठे एक आंसू लगा कर अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया है। पूरा का पूरा योजनाबद्ध पूर्वक इन्होंने विधायकों को, इन्होंने महेश जोशी और शांति धारीवाल को की शय पर ये सारे काम हुआ है। और जहाँ तक सरकार रिपीट होने की बात है, ये तो मुंगेरीलाल के सपने, जनता तो अपना मानस बना चुकी है इनको विदा करने का। बीकानेर में 9 अक्टूबर को प्रस्तावित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे को लेकर जहां गहमागहमी चल रही है, वहीं आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में आए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजे के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री भाटी ने कहा कि 4 साल तक राजे बीकानेर की जनता से दूर रही, लेकिन अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही वो दौरा करने लगी है। वसुंधरा राजे सिंधिया जी की बात है तो वो 4 साल तक तो बीकानेर से दूर रही, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो उनकी यहाँ बीकानेर में विजिट हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे नेता राजनीतिक कारणों से पूरे प्रदेश के या जिलों में नहीं जाते हैं, बल्कि वो लोगों से मेल मिलाप और जुड़ाव मुख्यमंत्री जी का रहा है तो हमेशा आते रहते हैं। वसुंधरा जी चुनाव नज़दीक है इसलिए वो आ रही है और अपनी पार्टी में भी उनके आप देख सकते हैं कि कई धड़े बने हुए हैं और यहाँ भी कुछ लोग उनकी यात्रा के पक्ष में हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। श्रीगंगानगर में बीएसएफ की कैलाश पोस्ट के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन की मूवमेंट देखी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने बंदूकों का मुंह खोल दिया। तकरीबन 1.5 दर्जन फायर पाकिस्तानी ड्रोन पर करे। इसके बाद पाकिस्तान तस्करों का ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में लौट गया। ऑपरेशन के दौरान लगभग 3.5 किलो अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के पैकेट बरामद हुए हैं। बाड़मेर शहर के गडरा रोड सर्कल पर व्यापारी विमल कुमार बोथरा से लूट करने की कोशिश कर रहे 3 बदमाशों पर विमल का साहस भारी पड़ गया। साहस दिखाते हुए विमल तीनों से भिड़ गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के अन्य व्यापारी भी आ गए और तीनों को पकड़ लिया। तीनों की जमकर पिटाई कर डाली। घटना की जानकारी के साथ ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लचर कानून व्यवस्था से परेशान लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।
मैं मंडी से आ रहा हूँ, 4 लाख रुपए केस था और पीछे से कोई 3 बंदे आए और मेरे हाथ से बैग छीन के वो लेके चले गए। मैंने तो पीछा किया वैसे, और वो पीछे वैसे धक्का देके मैंने उनको गिरा दिया और वो पीछे पकड़ में आ गए वैसे, तो पुलिस को सूचित कर दिया। तो पहले घटना हुई और वो अब मुझे लगता है कि ये जो पकड़े गए तो इससे संभावना है कि पहले वाली घटना में भी ये शामिल नहीं है, तो उसके लिए पता लगा जाएगा। और भी कई तरह की उन्होंने घटना और की होगी, उसका भी पुलिस पता लगाएगी। भीलवाड़ा में प्रदेश में जारी सियासी हलचल के बाद राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राजस्थान में हुए हालात के बाद भी हम अपने बजट और अच्छे कार्यों की बदौलत 2023 के चुनाव में फिर से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाक्रम आए दिन होते रहते हैं और ये पार्टी का आंतरिक मामला है। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 10 सालों से लगभग ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और जिले के सबसे बड़े ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं। यहाँ तक कि जयपुर और उदयपुर से भी ब्लड लेने के लिए टीमें आती है। हमारे साथ विजन वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, हर बार आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, साल में 2 बार लगाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग पर्सनल ब्लड देते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की जयंती 2 अक्टूबर और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, इसी तरह 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा, ये दोनों ऐसे तीनों महापुरुष हैं। इनकी जयंती के मौके पर हम साल में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से जो ब्लड कैंप करते हैं, हमारा संस्था का विजन है कि हम आने वाली नौजवान युवा पीढ़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जो विचार हैं उनको गांव में युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं ताकि देश एक अखंड रहे। मैं समझता हूं इस संस्था में जो हजारों की संख्या में नौजवान युवा पीढ़ी जो जिले से आती है, बिना निस्वार्थ भावना से हर बार साल में 2 बार ब्लड। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को बसेड़ी सीएचसी पहुंचाया, जहां मृतक के पुत्र पुष्पेंद्र की तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। प्रतापगढ़ शहर के गांधी चौराहे पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से आयोजित समारोह में कलेक्टर सौरभ स्वामी और विधायक रामलाल मीणा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधायक रामलाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाने वाले गांधी जी की जयंती पर सभी को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने 8 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस पूछताछ में अपना नाम आरोपी ने पारसोला निवासी आजाद मोहम्मद बताया है। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने नवरात्रि गरबा महोत्सव और दशहरे पर लाउडस्पीकर चलाने को लेकर ज्ञापन दिया। नगर परिषद पार्षदों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पालीवाल ने कहा कि धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाना, भक्ति पूजा करना भी आमजन का अधिकार है। साथ ही उन्होंने नवरात्र पर पुलिस प्रशासन पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बूंदी जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नॉलेज पार्क में जिला कलेक्टर, एसपी, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा समेत शहर के गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चुरू के धाड़ी लालसिंहपुरा के पास 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को निजी वाहन से चुरू के राजकीय भर्ती जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी बाइक पर चुरू की तरफ आ रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से टकरा गया। हादसे में दोनों बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस चौकी को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। रतनपुर पुलिस चौकी ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर इंपोर्टेड शराब से भरे एक मिनी कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस ने 12 लाख की शराब बरामद करते हुए कंटेनर चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दवाओं की आड़ में शराब तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
जैसलमेर शहर के समरोड स्थित तोपखाना रेजिमेंट की 1022 बटालियन परिसर में तोपखाना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रेजिंग डे का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवानों ने भाग लिया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी असीम व्यास मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। आरएमजीबी बैंक के तहत गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विशेष सफाई अभियान चला गया, जिसके तहत बैंक के चेयरमैन ज्ञानेंद्र कुमार जैन, जोधपुर के दक्षिण नगर निगम की महापौर वनीता सेठ की उपस्थिति में बैंक कर्मियों के साथ बैंक को स्वच्छ किया। सभी ने श्रमदान करते हुए परिसर को साफ किया और गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना सहयोग दिया। करौली के हिंडौन सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बयानिया पाड़ा में कमरे में सो रहे परिवार पर मकान की छत गिर पड़ी, जिसमें दबने से 2.5 साल की बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में पाए जाने पर घायलों को जयपुर एसएमएस के लिए रेफर किया गया, जबकि 2 महीने की बालिका इस घटना में सुरक्षित रही। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के अनियंत्रित क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उद्योग नगर थाना पुलिस ने मृतक दयाराम गुर्जर के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और शव परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि हादसे में 6 गायों की भी मौत हुई है। मौके से ट्रक को जब्त कर थाने पर खड़ा किया गया है। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।